नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागी रम्या अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। यही कामना करते हुए कहानी की शुरुआत करती हूँ। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम अटैक में हरियाणा के नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी हत्या कर दी गई थी। अब गुरुवार 30 अप्रैल 2025 को विनय नरवाल के जन्मदिन था, तो उनकी पत्नी ने इस अवसर पर लोगों से एक रिक्वेस्ट की, शांति बनाए रखने की। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करो, मुझे सिर्फ शांति चाहिए। I just want the entire nation to pray for him, that wherever he is, he's in good spirit, he's healthy, and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Of course, we want justice. Of course, the people that have done wrong with him should be punished. All of us are going to blood are donated. साथ ही उन्होंने मांग की कि जिन्होंने ये जघन्य हत्याकांड किया है, उनके लिए उन्होंने सजा की मांग की। परंतु हिमांशी की शांति की मांग कुछ लोगों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने उनके लिए अपशब्द कहना या उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। उन्होंने अपना पति खोया है, एक हफ्ते बाद ही शादी के, जिसने अपने पति को खो दिया हो और फिर भी वो लड़की इतने धैर्य के साथ अपने देश में शांति बनाए रखने के लिए अपील कर रही है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करने के लिए वह मना कर रही है, भाईचारे की अपील कर रही है, फिर भी लोग उसके लिए अपशब्द बोल रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? है आप लोगों के ऊपर जो गालियां देते हैं और उस लड़की के ऊपर आप अपमानित टिप्पणी कर रहे हैं। ये देखिए, फोटो तक भी दिखाया है कि इसमें उनकी तुलना ईशान्या से की है। तुलना का मतलब यह है कि इसमें यह दिखाया है कि ईशान्या कानपुर के शुभम की पत्नी शुभम की भी हत्या कर दी गई थी पहलगाम अटैक में। उनकी शादी को महज 2 महीने हुए, फरवरी में उनकी शादी हुई थी। हिमांशी की शादी 16 अप्रैल को हुई थी, महज 1 हफ्ते पहले। इस फोटो में ये तुलना की गई है कि हिमांशी ने मंगलसूत्र पहना हुआ है और ईशान्या ने नहीं पहना हुआ। मतलब लोगों की पैनी नजर इन चीजों के ऊपर भी है। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हिमांशी ने जो मंगलसूत्र पहना हुआ है, इंसान अपनों से दिल से जोड़ता है और उसको वो चीज महसूस होती है जो जिंदगी होता है ना, आदमी उसके साथ हमेशा उस चीज को अपने साथ रखता है, उसे अपने पास देखता है वो। तो ये जो आपने मंगलसूत्र का तर्क दिया ना, कुतर्क दिया, तो इसे सिर्फ अपने पास तक रखो, अपने जहन में रखो। 6 दिन हुए हैं, उसके हस्बैंड को मार दिया गया उसके आंखों के सामने। आपकी कुल्लू नजर कितनी गंदी है, वो अपनी परिस्थितियों का सामना कैसे कर रही है, फिर भी धैर्य रख के और फिर भी वह शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। ईशान्या अपनी जगह ठीक बोल रही है। उसने कहा कि हिंदू पूछ पूछ कर मारा है। आज उनको यकीन हुआ कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग होते हैं, क्योंकि उनको धर्म पूछकर हिंदू के नाम पे मारा गया है। उनका अपनी जगह ये तर्क सही है। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि हिंदू मुस्लिम नहीं होता, हुआ है, तभी तो हत्या की गई है, धर्म पूछकर हत्या की गई है। लेकिन जो अब हो रहा है, कुछ उन्माद व्यक्ति बाहर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं और लोगों को या तो जय श्री राम बुलवाते हैं या उनकी दुकानों में तोड़फोड़ करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, किसी की हत्या भी कर देते हैं। अभी आगरा में गोरक्षा दल के मनोज चौधरी ने हत्या की है एक ढाबे में जाकर। ये उचित है? पहलगाम में हुआ, कश्मीर में हुआ, सबसे ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार कौन होना चाहिए? इंटेलिजेंस होना चाहिए। इंटेलिजेंस को नहीं पता चला कि आतंकवादी पाकिस्तान से, पड़ोसी देश से हमारे देश में एंट्री की है, उन्होंने कहां पर है, कौन उसके संपर्क में है, कैसे वो आए, कैसे हथियार पहुंच गए, यहां तक भी सामने आया है। अब एनआईए ने, जांच एजेंसी ने यह खुलासा किया है कि पहलगाम में जो हथियार हैं वो लगभग 1 हफ्ते पहले आ गए थे, 10 दिन पहले, और वो हथियार पहलगाम की बेसरन घाटी से 10 किलोमीटर दूर दूसरी घाटी, बेताब घाटी में रखे गए। तो इंटेलिजेंस को यह पता ही नहीं चला कि हमारे देश में हथियार आए हैं। तो कमी किसकी है? अब जो घटना हो गई है, इससे निपटना सरकार की जिम्मेदारी है, तो उनको निपटने दीजिए। आप ये सोच रहे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 26 मारे हम 2600 मारेंगे, नहीं। आप अपने ही देश के लिए, आप अपने ही लिए, अपनी ही
अपनी ही सरकार के लिए आप एक मुसीबत बन रहे हैं। तो धन्य है ये हिमांशी जिसने इस कठिन स्थिति में और फिर भी शांति का पैगाम दिया है, लोगों से निवेदन किया है वो शांति बनाए रखें। उन्होंने सजा की मांग की है उन कातिलों के लिए जिन्होंने इस पहलगाम अटैक को अंजाम दिया है। सजा तो उनको और उनका साथ देने वाले और इस पूरी घटना को ऑर्गेनाइज करने वाले सभी का खात्मा होना चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए होना चाहिए। और ये जो हिंदू पूछ कर वार किया गया है ये भी सदा सदा के लिए हिंदू मुस्लिम खत्म होना चाहिए। लेकिन आप लोग आम जन से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जो आप गली मोहल्लों में निकल जाते हैं तो मत कीजिए ऐसा। जो ईशान्य ने कहा है वो 100% सही है, दोनों अपनी जगह सही है। हर एक पीड़ित इन जख्मों को ना जाने कब भुला पाएगा भी या नहीं भुला पाएगा, कहना असंभव है। मैं तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि शांति बनाए रखें। सरकार जो फैसला लेगी जो डिसीजन लेगी आपके हमारे और इस देश के हित में होगा। और सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि उसकी इंटेलिजेंसी की कमी है और जो भी ऑथोराइज्ड होगा वहां पर सुरक्षा की इंतजाम करने के लिए वो जिम्मेदार है। क्योंकि ईशान्य ने यह बताया कि वहां पर जगह जगह पर 10-10, 20-20 मीटर पर, 30 मीटर पर हर जगह सिक्योरिटी थी। लेकिन पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में सिक्योरिटी नहीं थी, पहलगाम में नीचे थी सिक्योरिटी। लेकिन जहां पर लोग जा रहे हैं घूमने के लिए जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है वहां पर सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये कमी तो है और इसे सुधारना चाहिए और इसका पश्चाताप भी करना चाहिए। और पश्चाताप में इतना करना चाहिए कि अब ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। मैटर को ही फुल एंड फाइनल कर देना चाहिए हिंदू एंड मुसलमान। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए क्योंकि मेरी जिंदगी की हर खुशी आपसे है। नमस्कार, थैंक यू।